हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में महाकाली साधना के बारे में बताएंगे कि कोई भी साधक है महाकाली की साधना कितनी करता है, कैसे करता है, फिर शौकी लगाता है। उसके कई सारे प्रयोग होते हैं जिसके बारे में आपको पूरा बताएंगे। महाकाली की साधना शुरुआत में नाम से ही महाकाली साधना, जो कि एक शमशान वासिनी मानी जाती है। महाकाली साधना तंत्र क्षेत्र में ऐसा माना जाता है कि अगर महाकाली और भैरव की साधना कोई तांत्रिक नहीं करता है तो वो तंत्र क्षेत्र में अधूरा माना जाता है। वैसे हर कोई छोटे बड़े तांत्रिक आपको कहीं भी मिल जाएंगे जिसके पास में कुछ शक्तियाँ होगी, यानी किसी के पास में कोई वीर है, किसी के पास में कोई भैरव है, किसी के पास में और कोई चुड़ैल है। ऐसी उनकी शक्तियाँ हैं वो सीमित है, जिसके पास में एक दो शक्तियों का वास होता है। जैसे किसी के पास में एक दो वीर होते हैं और कुछ नहीं होता है, फिर भी वो अपने क्षेत्र में अपने आप को तांत्रिक मानता है। लेकिन तंत्र क्षेत्र जिसका कोई विस्तार विशेष हर किसी को समझ में नहीं आता है, तंत्र क्षेत्र में महाकाली की साधना बहुत ही अलग तरीके की मानी जाती है। आपसे निवेदन है, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तंत्र क्षेत्र में माँ काली और भैरव को विशेष माना जाता है और इनकी साधनाएं होती हैं वो विशेष तौर पर तामसिक क्रिया से होती है। इनका साधक वही विशेष माना जाता है जो इनकी साधनाएं लगातार करता है और फिर आगे के जीवन के लिए हमेशा करता रहता है। इनकी सिद्धियों का समय होता है कि आप इनके मंत्र का जप, इनके हवन पूजा पाठ कम से कम 21 से 41 दिन माना जाता है। कम से कम 21 से 41 दिन माना जाता है, जिसमें आपको शमशानी क्रियाएं वगैरह करके अगर करते हैं तो इनकी सिद्धि है, इनका वरदान मिल जाता है। हो सकता है इनका प्रत्यक्ष सिद्धि नहीं होगी लेकिन इनका वरदान मिल जाएगा, जिसके कारण आप शौकी बैठा सकते हैं। किसी के कोई भी समस्या है, डाकिनी शाकिनी वगैरह होती है तो वो निकाल सकते हैं, और भी कोई छोटे मोटे तंत्र काट वगैरह होते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन ये आपके पूर्ण मन से मानसिक वास से की हुई अगर साधना है तो हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। इनकी साधना के लिए महाकाली को एक शमशान वासिनी माना जाता है। इनके कई रूप है, जैसे नवदुर्गा रूप माना जाता है तो उनमें भी माँ काली का वास माना जाता है। माँ काली का मुख्य स्थान जो कि पावागढ़ गुजरात का माना जाता है, वैसे इनको काली कलकत्ते वाली भी बोला जाता है। तो इनके अलग अलग क्षेत्रों में इनकी अलग अलग नाम से पूजाएं होती हैं, अलग अलग रूपों में पूजा होती है। इनकी साधना जो टिकी हुई है विशेषकर शमशान साधना पर टिकी हुई है और इनकी साधनाओं में तामसिक प्रयोग किए जाते हैं। इनका आप कोई भी मंत्र लीजिएगा जिसमें काली का नाम हो, ठीक है, ऐसा कोई भी मंत्र आप लीजिएगा और उस मंत्र से आप साधनाएं कीजिएगा। रात्रिकालीन में आप एकांत रूप में कहीं भी शमशान की आपको मिल जाती है साधना के लिए तो बेहतर रहेगा। जैसे आपने नाम सुना होगा तारापीठ शमशान, जो कि पश्चिम बंगाल में आई हुई है। वहाँ पर कई सारे तांत्रिक आते हैं, बाहर से आते हैं, कुछ दिन रहते हैं, साधनाएं करते हैं, सिद्धियाँ करते हैं, फिर चले जाते हैं। और स्थानीय वहाँ पर अघोरी वगैरह भी काफ़ी लोग आते हैं। हमेशा ही वहाँ पर तांत्रिकों का जमावड़ा रहता है क्योंकि वो स्थान बिल्कुल खुला है और वहाँ पे कोई भी रोक टोक नहीं है। वहाँ पे सभी साधक जो है आते हैं और साधनाएं करते हैं, सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं, बैठे रहते हैं। अघोरी कई महीनों से कोई बैठे रहते हैं। तो ऐसी जगहों में अगर ये साधनाएँ की जाती हैं तो सिद्धियाँ जल्दी मिलती हैं। माँ काली की साधना करने के साथ में भैरव साधना आवश्यक मानी जाती है। माना जाता है कि भैरव साधना जब तक नहीं होती है तब तक माँ काली की साधनाएँ हैं वो अधूरी रहती हैं। ये तामसिक क्रियाओं पर की जाती है। जब माँ काली की सिद्धि होती है, इनका वरदान प्राप्त होता है तो तांत्रिक को कोई भी शमशानी क्रियाएं हैं, डाकिनी शाकिनी भूत प्रेत पिशाच वीर बेताल, अगर किसी को भी बुलाना चाहता है तो वो तांत्रिक एक ही दिन में एक ही समय में उसको बुला सकता है। बुलाने का मतलब ये नहीं है कि केवल नाम लेके बुलाएगा, उनके कुछ विधि विधान भी होते हैं, उनके कुछ पूजा पाठ भी होते हैं, धूप दीप भी होते हैं, वो सब निर्वाह करता है तो वो उनकी शक्ति है वो तुरंत आगमन हो जाती है, जो कि एक सामान्य साधक के करने पर नहीं होगी। लेकिन अगर ये कोई बड़ा साधक है या कोई अघोरी है तो वो
इनका साधना करने से, ऐसी शक्तियों को बुलाने से सिद्ध हो जाती है और वो आ जाती है, उनके कार्य हैं वो भी करवा सकते हैं। महाकाली का साधक तांत्रिक होता है, वो षट कर्म में माहिर होता है, षट कर्म क्रियाएँ कर सकता है, जिसमें मारण, मोशन, मोहन, उच्चाटन, वंशीकरण सब कुछ हो जाता है। ये साधनाएँ होती है कि ये बहुत बड़ी और उग्र साधनाएँ होती है। ये साधना करने के बाद में इंसान का स्वभाव है वो बदल जाता है। कैसे बदलता है? जैसे ही इनके उग्र स्वभाव होते हैं वैसे साधक का स्वभाव है वो भी उग्र रूप से हो जाता है। और उग्रता इतनी होती है कि कभी कभी किसी के साथ में बोलबाल में झगड़ा भी हो सकता है, किसी के साथ में कुछ अनबन भी हो सकती है, क्योंकि इनका स्वभाव बिल्कुल बदल जाता है। इसलिए सामान्य परिवार वाला अगर कोई इंसान है तो ये साधनाएँ ना करें, क्योंकि अगर वो करना भी चाहता है मान लीजिए तो उनकी कुछ उम्र के बाद में करे, यानी उनके बाल बच्चे वगैरह बड़े हो गए, 40-45 साल के बाद में उसकी उम्र है, तो उस समय करेगा बेहतर रहेगा। परिवार के साथ में अगर ये तामसिक क्रियाओं वाली साधनाएँ करते हैं तो उनके परिवार का तालमेल इन साधनाओं के साथ में नहीं बैठता, ये एक अलग बात है। हो सकता है उसका रहन सहन अगर अलग है, उसका रहन सहन, आश्रम जो भी बनाता है वो अलग स्थान पर है और परिवार दूसरे स्थान पर रखता है तो भी चल जाता है, वो अपना जीवन यापन चल जाता है। लेकिन उग्रता के तौर पर इनकी साधनाएँ बहुत विशेष मानी जाती हैं और बहुत ही कठोर तप भी इनमें माना जाता है। ये साधना करने के बाद में आप छोटी मोटी शौकी लगा सकते हैं। फिर जैसे ही आपका समय लंबा गुजरता जाएगा वैसे वैसे आपकी शौकी में लोग आने बढ़ते रहेंगे और इनसे सारी क्रियाएं फिर धीरे धीरे आगे से आगे ज्ञान भी बढ़ता रहता है। ये एक महाकाली का वरदान होता है कि आप इनकी साधना करने के बाद में किसी भी शक्तियों को आह्वान करेंगे तो वो आपके आसपास में आ जाएगी। भैरव साधना भी यही एक रूप लिए हुए होती है। भैरव साधना है वो भी तामसिक क्रियाओं पर की जाती है, जिसमें मांस मदिरा वगैरह भी होते हैं। तो माँ काली की साधना के साथ में भैरव साधनाएँ भी करना अति आवश्यक होती है। वो भी, उनका भी धूप है, भोग है, पूजा पाठ है, वो भी करना अति आवश्यक होता है। कोई भी साधक है अगर केवल माँ काली को जप करता है तो फिर उसकी भैरव साधना करना जरूरी है, नहीं तो अधूरी मानी जाएगी। ये क्रियाएं जब वो शमशान में करेगा तो इनकी सिद्धि 10 दिन में अगर कोई होने वाली है तो वो 3 दिन में हो जाएगी, 3 दिन में होने वाली है वो 1 दिन में हो जाएगी। ये क्रियाएं होती हैं जो पूर्ण रूप से शमशानी साधनाओं पर टिकी हुई होती हैं। उनके भोग वगैरह होते हैं वो भी शमशान में दिए जाते हैं और शमशान में ही उनके अलग अलग अपने पार्श्व के अनुसार की जाती हैं। बड़े बड़े तांत्रिकों के अगर सानिध्य में अगर ये साधना की जाती हैं तो जल्दी सफल होती है। जैसे कोई अघोरी बाबा है और उनके अगर सानिध्य में कोई भी साधक साधनाएँ करता है तो वो जल्दी सिद्ध होती है। बाकी आप मंत्र जप वगैरह घर पर करके अपना समय खराब ना करें, क्योंकि ये साधनाएँ होती है। इस साधना में केवल आप मंत्र जप करके कुछ दिन अगर जप करेंगे तो आपके परिवार में भी इससे कुछ अड़चन पैदा हो सकती है, जिससे आपको कुछ समस्या हो सकती है, परिवार को समस्या हो सकती है। इसलिए आप पूर्ण रूप से ही इस साधना में अगर ढलना चाहे तो ही इन साधनाओं को करें, वरना ना करें। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप ज़रूर वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय श्री महाकाल।